प्रश्न है कि क्या मैं अमर हो सकता हूँ? क्या मैं किसी ऐसी अवस्था में जा सकता हूँ जहाँ हमेशा हमेशा के लिए मैं अमर हो जाऊँ? इस बात को गौर से देखो। हमें हर बात को, हर प्रश्न को बड़ी गौर से देखना चाहिए। तब हमें बहुत से रहस्यों का पता चलता है। सामान्यतः हर किसी के मन में यह बात होती है कि काश मैं अमर हो जाता, लेकिन हकीकत ये होता है कि ये बात निकलती है तुम्हारे डर से, इस डर से कि हम रोज रोज मर रहे हैं, रोज रोज मौत और नज़दीक आती हुई चली जा रही है, साफ साफ दिखने लग गई है। जैसे जैसे हमारा जीवन, जिससे हम बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, उसमें हम डूबते हुए चले जा रहे हैं, उस मोह के दलदल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। जितना जीने की ख्वाहिश बढ़ती हुई चली जा रही है, उतना ही हम साफ साफ ये देख पा रहे हैं कि मृत्यु कितना नज़दीक आ रही है। क्योंकि जो जितना चिपकता है वह छूटने से उतना ही डरता है। मोह तुम्हारे इस प्रश्न को पैदा करता है कि मैं अमर हो जाऊं, कि मैं कभी ना मरूं। इसके पीछे छिपा हुआ यही सत्य है कि अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम जीने की इस चाहत से, जीने के इस चिपकने से अपने रस को खत्म कर रहे हो, पूरी तरह से नष्ट कर रहे हो अपने ही जीवन को। तुम्हें एक बात पता है, आदमी जिन बातों से डरता है उनसे ज़्यादा नहीं सोचता। अब कोई भी व्यक्ति जिसके मन में ये प्रश्न उठता है, वो मृत्यु से ज़्यादा सोचता ही नहीं, क्योंकि वो जिस चीज़ को जीना कहता है उसी के हिसाब से सोचता है, उसी के ढंग से सोचता है। उससे ज़्यादा तो वो सोचता नहीं है। उससे ज़्यादा सोचेगा, उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा, नई दुनिया देखेगा तो कुछ आगे बढ़ेगा ना। ऐसे लोग जो पड़े हुए हैं बिस्तर में और कह रहे हैं कि मेरी दौड़ कंप्लीट हो गई, क्या मेरे शरीर की बीमारियां समाप्त हो गई, क्या पसीने के साथ मेरे अंदर के सारे जहर दौड़ करने से ख़त्म हो गए, वो सपनों में दौड़ कर रहा है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम अमर होना चाहते हैं, वो ऐसे ही सपने में पड़े हुए हैं। वो सभी लोग इस सपने से ज़्यादा नहीं करते। हकीकत यह है कि वो अमर होने के सपने देखते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन को कभी गौर से नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी अभी की स्थिति क्या है, हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। तुम सड़े पड़े हो बिस्तर में, तुमसे बदबू उठ रही है और तुम कह रहे हो मैं अमर हो जाऊं। क्या अमर करना चाहते हो तुम? इस सड़ाद को, इस बदबू को अमर करना चाहते हो? अमर करने की तुम्हारी ख्वाहिश और सच्ची बात ये होती है कि जो मर चुके होते हैं उनको अमरता याद आती है। जो लोग बहुत बुरे पाप करते हैं उनको पुण्य करने में मज़ा आता है। पुण्य फिर उन्हें करना पड़ता है। सच तो यह है कि वह पाप के अंदर से ही निकले हुए पुण्य होते हैं, यानी कि पाप ही होते हैं। पाप को छिपाने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं। मरकर आदमी मरने के सही अर्थ को समझकर ये सोचता है, ये एहसास करता है कि काश अमर हो जाते। मरने के डर से अमरता की बात सोचता है। आत्मा इसलिए अमर हो जाती है क्योंकि मरने से बहुत डर लगता है। जो लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, याद रखना वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मरने से बड़ा डर लग रहा है। तो आत्मा को अमर करना पड़ेगा। आत्मा को अमर नहीं किया तो फिर जीने का कोई फायदा थोड़ी है। और फिर जिए कैसे, कहाँ मुंह छिपाएं? तो आत्मा के शब्द में मुंह छिपाना पड़ता है, हालांकि उनमें कोई आत्मा नहीं है। वो श्लोक बोल सकते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। बिल्कुल श्लोक बोलेंगे, गीता के
सारे बात वो याद कर लेंगे कि ना वो जलती है, ना शस्त्र से कटती है, ना वो पानी में गलती है, ना हवा से सुखाई जाती है, ना जैसे मृत्यु छीन सकती है, ना जिसका जन्म होता है। बड़ी बातें बोल सकता है, श्लोक बोल सकता है, लेकिन इस बात से कोई अर्थ नहीं निकलता। ये बात कोई काम की नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यहाँ कोई रस पैदा नहीं होता। ये सिर्फ डर है। डर से ज़्यादा आदमी नहीं सोचता। तो आदमी के प्रश्न भी उसकी अपनी एक विशेष अवस्था से निकलते हैं, और उस अवस्था में वह बिल्कुल टूटा हुआ होता है, अपने मोह को तो छोड़ नहीं सकता, तो ऐसी बातें करता है। हाँ, अब थोड़ा सा इसके भीतर भी चलते हैं कि वास्तव में अमरता क्या है। क्या अमरता संभव है? पहली बात तो, तुम किस बात को कहते हो कि अमर करना है? तुम कहते हो कि मैं अमर हो जाऊं, तुम क्या हो? पहली बात तो, यहाँ ऐसा क्या है जो अमर नहीं है? यहाँ सब कुछ अमर है। एक तत्व ऐसा नहीं जो अमर ना हो। अगर तुम गौर से देख सको तो जो अमर है वो अमर ही रहेगा। जो मरण धर्मा है वही मरण धर्मा है। याद रखना, हम समझते हैं कि कोई बदलती हुई चीज मर जाती है। नहीं, बदलती हुई चीज मरती नहीं है, बदलती है। और हम बदलाव को मरना कहते हैं। मरना और बदलाव दोनों अलग अलग बातें होती हैं। बदलाव होने से कोई चीज मरती थोड़ी है। बीज नष्ट हो जाता है वृक्ष बनकर, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि बीज मर गया। बीज वृक्ष बन गया, वो बदल गया, तो कोई मरा थोड़ी है। बदलाव और एक रूप जब दूसरे रूप में बदलता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तुमने विज्ञान में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना विनाश होता है, बस रूपांतरण होता है। जब रूपांतरण ही होता है तो ना तो वह कभी बनी और ना कभी मिटी। तुम कह रहे हो कि मैं अमर हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा। पहली बात तो तुम ये बताओ कि तुम मरे कब थे, और दूसरी बात ये बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ था। तुम्हारा कभी जन्म भी नहीं हुआ था। तुम कहोगे कि मेरा जन्म हुआ था, नहीं, वो भी एक घटना है जिसको तुम कहते हो जन्म, शरीर का जन्म। देखो, शरीर, अगर तुम कहते हो कि मेरा शरीर अमर हो जाए, तो तुम्हारा शरीर अभी कहाँ अमर है? तुम जो अभी इसी समय में भी हो, इस समय भी क्या तुम्हारा शरीर अमर है? तुम्हारा शरीर हर समय सांस ले रहा है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, धड़कन चल रही है, तुम्हारा खून चल रहा है, तुम्हारी कोशिकाएं बन रही हैं, मिट रही हैं, तुम्हारे ऊतक बन रहे हैं, तुम्हें मांस मज्जा का निर्माण हो रहा है। और तुम कह रहे हो कि शरीर कोई चीज होती है। कौन सी चीज होती है? कहाँ है शरीर? शरीर इतनी तेजी से बदल रहा है कि तुम उसको शरीर कहते हो, उससे पहले वो बदल जाता है। इससे पहले तुम शरीर के बारे में सोचते हो, उससे पहले वो बदल चुका होता है। तुम्हारे विचार क्षण क्षण बदल रहे हैं। तुम्हारे विचार भी इस शरीर का निर्माण करते हैं, तुम्हारी बुद्धि भी इस शरीर का निर्माण करती है। तुम्हारे मन की संवेदनाओं से तुम्हारी विभिन्न तरह की इंद्रियों का विकास होता है। संवेदनाएं ही इंद्रियों का विकास करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपने अंदर से जैसी इंद्रियों की कामना कर रहे हो, तुम्हारी इंद्रियों में वैसे परिवर्तन होते हुए चले जा रहे हैं, और तुम्हारे शरीर का उसी तरह से निर्माण होता हुआ चला जा रहा है। तुम अपने हाथ को, तुम अपने पैर को तो ऊपर ऊपर देखते हो, लेकिन अगर इसी शरीर के अंदर जाओगे तुम, तो छोटे छोटे स्तरों में इसको देखो। ऊपर ऊपर तुम्हें खाल दिखाई देती है, इसके भीतर फिर तुम्हें अंदर का मांस दिखाई देगा, हड्डियां दिखाई देंगी। फिर उनके भीतर जाओगे तो छोटी छोटी कोशिकाएं, फिर उनके भी भीतर जाओगे तो उन कोशिकाओं में महीन से महीन प्रोटीन छिपी हुई हैं। फिर डीएनए की परतें जो और भी महीन हो जाती हैं। बहुत छोटे छोटे स्तरों से उनका निर्माण होता है। अब उस स्तर पर अगर जाके तुम देखोगे कि जहाँ पर प्राथमिक रूप से किसी भी कोशिका का निर्माण हो रहा है, तो तुम वहाँ पाओगे कि वो इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। तुम्हें पता है ना कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है शरीर में। शरीर में जब पुरानी कोशिकाएं टूट जाती हैं तो उनसे जो तारक प्रकट होते हैं, वही एक नई कोशिका का रूप लेकर उसमें फिर कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है, उससे फिर नई कोशिका का जन्म होता है। कुल मिलाकर इतना ध्यान रखो कि कोशिका बदलती रहती है,
और एक कोशिका जब नष्ट होती है तो दूसरी कोशिका पैदा हो जाती है। ये कोशिकाएं इतनी महीन तरीके से बन रही, मिट रही हैं कि तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम सोच भी नहीं पाते उससे पहले जाने कितनी कोशिकाएं बन और मिट चुकी होती हैं। बहुत गहराई से ये काम चल रहा है और इसका तुम्हें पता भी नहीं होगा। जैसे तुम्हारी सांस आ जा रही है, जैसे तुम्हारा खून चल रहा है, तो खून को सोचो, तुम खून कितनी तेजी से चल रहा है। जब खून चल रहा है, इतना सूक्ष्म स्तर पर काम हो रहा है, तो तुम्हारा शरीर तुम कह किसको रहे हो? कहाँ है शरीर? जब खून चल रहा है शरीर में, जब खून चल रहा है तो शरीर ही बन रहा है। शरीर भी खून से ही बनता है। और फिर जब खून चल ही रहा है तो वो चल ही रहा है, वो रुक नहीं रहा है। कोई चीज़ शरीर नहीं होती। तुम अगर अंदर जाकर देखोगे तो इतने परिवर्तन हो रहे हैं उसमें कि वो एक जैसा कभी रहता ही नहीं है। तुम कह रहे हो कि मेरी शक्ल एक जैसी बनी हुई है, नहीं, शक्ल एक जैसी नहीं बनी हुई। पृथ्वी लगातार घूम रही है, परंतु तुम्हें दिखाई देती है कि ये पृथ्वी है। नहीं, ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी बदल चुकी है, हर समय बदल रही है। क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है इसमें। कैसे उस परिवर्तन को रोकोगे? कहाँ रुक रहा है वो परिवर्तन? बिल्कुल भी तो नहीं रुक रहा। तो फिर किसको कहोगे तुम कि तुम्हें ये परिवर्तन करना है? परिवर्तन नहीं है करने के लिए तुम्हारे हाथों में। तुम क्या परिवर्तन करोगे किसी चीज में? परिवर्तन इतने महीन स्तर पर हो रहा है, तुम परिवर्तन करने जाओगे उससे पहले परिवर्तन इतनी गहराई से हो चुका होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। परिवर्तन इतनी गहराई से हो रहा है तो एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर शरीर जिसको कहते हो तुम, वो तो कभी भी था ही नहीं, तो अमर कैसे होगा? शरीर कभी अमर नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि शरीर कभी मरता भी नहीं है। शरीर कभी अमर नहीं होता, यानी कि कभी स्थायी नहीं रहता। स्थायी नहीं रहता, बदलता है। इसका मतलब ये नहीं मरता है। जब मैं कह रहा हूं कि वो अमर नहीं होता, जब मैं कह रहा हूं तो दूसरे पक्ष को भी तुम भूल मत जाना, वो मरता भी नहीं है। अमर नहीं होता है पर मरता भी नहीं है। जरूरी नहीं है। हमारी जो अमर की परिभाषा है वो आती है उस चीज से कि जो मरे ना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मरे ना, सब कुछ मरता है। तुम कहते हो कि आत्मा, अरे तुम आत्मा की परिभाषा तुम्हारे सिद्धांतों में करते हो। तुम किसको आत्मा कह रहे हो? उस शून्य को, उस परम सार को, जिसके ऊपर जो जो धुरी बना हुआ है सारे परिवर्तन की। इस दुनिया में एक ही बात अपरिवर्तित है। तुम परिवर्तन और अपरिवर्तन की बातों को गौर से देखोगे तो एक बात पाओगे कि एक ही बात कभी भी नहीं बदलती। एक ही बात नहीं बदलती, एक ही परिवर्तन नहीं होता कि परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता रहेगा। अब तुम्हें समझ में नहीं आई होगी बात, लेकिन समझने की कोशिश करो। देखो, एक है चेंजिंग, 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 चेंजिंग। इस दुनिया में एक चीज हमेशा रहेगी, चेंजिंग, यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन हमेशा रहेगा। तो क्या अमर है? परिवर्तन अमर है। एक ही चीज अमर है, परिवर्तन। नॉन चेंजिंग इज जस्ट चेंजिंग। एक ही चीज है चेंजिंग, नॉन चेंजिंग। परिवर्तन ही अपरिवर्तनशील है और सारी चीजें परिवर्तनशील हैं। परिवर्तन ही अपरिवर्तनशील है। अब इस राज को थोड़े से गहरे से सोचने की कोशिश करो कि हमारे आसपास सब कुछ हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, हम चारों तरफ एक चीज हमेशा देखते रहेंगे, परिवर्तन। कितने भी लोग मरे हैं, ना मरे हैं, लेकिन परिवर्तन कभी समाप्त नहीं होगा। तो तुमने देख ली ना अमरता, यही अमर है। परिवर्तन ही अमर है। एक बात पक्की है, परिवर्तन होता रहेगा। तुम कहते हो कि देखो लाश पड़ी हुई है शमशान में, अब वो कुछ परिवर्तन नहीं कर रही। नहीं, वो भी परिवर्तन कर रही है। उसमें भी केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गई। जैसे पहले जीवित शरीर में हो रही थी, अब वो मृत शरीर में भी हो रही हैं। ये बात और है कि उसके रासायनिक ढंग बदल जाएंगे, उसका संगठन बदल जाएगा, उसका संघट्ट बदल जाएगा, पृथ्वी के साथ उसका सामंजस्य बदल जाएगा। अब वो अपने आप में कोई क्रिया नहीं करती, परंतु अब वो जैसी बन गई, अब वो मिट्टी बन गई है। अब वो मिट्टी बनने के योग्य हो गई है, क्योंकि उसमें से कुछ ऊर्जाएं निकल कर कहीं और विचरण करने लग गई हैं। लेकिन वो ऊर्जाएं कहीं बाहर नहीं जाती, वह ऊर्जाएं आसपास ही होती हैं।
और वह ऊर्जाएं कोई नए रूप धारण कर लेती हैं। दुनिया में सूक्ष्म ऊर्जाएं नवीन रूप धारण करती हैं, सारी ही ऊर्जाएं नवीन रूप धारण करती हैं, ये तो पक्की बात है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो नवीन रूप धारण नहीं करता, सब कुछ नवीन रूप ही तो धारण कर रहा है। और करता ही क्या है, कोई भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी कुछ नया नहीं करता, सारे नए ही रूप धारण करते हैं। तुम्हारे प्राण निकलकर, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शरीर से प्राण निकले, नहीं, तुम्हारे शरीर के प्राणों ने एक नया रूपांतरण किया, और उन्होंने कुछ रूपांतरण किया होगा। अगर इस शरीर को छोड़ा है तो वो निश्चित ही किसी ऊंचे शरीर में प्रवेश करेंगे। यहाँ कुछ भी अशुभ नहीं होता, यहाँ सब कुछ शुभ होता है। क्यों पुराने मकान में रहना, क्यों क्यों वृक्षों पर नए पत्ते ना आए, नए पत्ते आने दो, क्या समस्या है। पुराने पत्तों को क्या करोगे, बजाओगे उनको हथेली पर रख रख के, कुर्र कुर्र करेंगे वो, उससे कुछ नहीं होने वाला। उनको जाने दो, वो गए। पत्तों का क्या करोगे, सूखे पत्तों में सूखोगे, करना क्या है उनका, उनको जाने दो, उनको नमस्कार करो, उनको विदाई दो, उनको मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाने दो, मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो, वायु को वायु के हवाले कर दो, अग्नि को अग्नि के हवाले कर दो, जाने दो। अग्नि हमेशा अग्नि के ही पास रहती है, आप कभी भी अग्नि को किसी और के साथ नहीं रख सकते, हमेशा ही अग्नि अग्नि के ही साथ रहती है। तुम कहो कि देखो अग्नि ईंधन के साथ होली, नहीं, ईंधन से उसे कोई लेना देना नहीं। ईंधन जला उसमें, लेकिन आग फिर भी आग ही रही। आग कभी भी लकड़ी के साथ नहीं थी। तुम कहोगे लकड़ी को ही तो जला रही थी, उसी के तो साथ थी, नहीं, उससे लकड़ी से कोई लेना देना नहीं है। लकड़ी जल रही थी, एक नई क्रिया हुई, निश्चित ही लकड़ी राख बनी। लेकिन याद रखना, फिर भी राख बनने पर भी अगर वो अपना रूप बदलती है तो उसमें जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें भी आग आग ही रहती है। आग कहीं भी हो, अंगारे में सही, जलती हुई लकड़ी में सही, गैस सिलेंडर से बहकर नली द्वारा जाते हुए चूल्हे में सही, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आग कहाँ है, चाहे वो सूर्य में हो, चाहे वो बारूद में हो, आग आग है, उसे आग ही कहो। आग जो चीज होती है वो आग ही रहती है, उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। वह तुम्हारे शरीर में भी है, वह अन्य जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के शरीर में उपस्थित है, वह सब जगह उपस्थित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पत्थर में है कि किस में है, आग है, बस बात खत्म हो गई। और यही वजह है कि पत्थर से पुराने समय में आग जलाई जाती थी, क्योंकि आग थी पत्थर में। अगर पत्थर में आग ना होती तो जलाई भी नहीं जा सकती थी। तो आग लोहे में है, आग सोने में है, सभी धातुओं में है, तभी तो ठोस बनती हैं। दुनिया में जब मिट्टी ठोस बनती है तो उस मिट्टी के ठोस बनने के पीछे आग ही काम करती है, परंतु फिर भी मिट्टी मिट्टी ही रहती है, आग आग ही रहती है। वो कभी भी एक नहीं होते, लेकिन हाँ, उनके समजोड़ से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा आपकी, यहाँ पर जो अमर है वो अमर है ही, परिवर्तन अमर है और परिवर्तन हमेशा अमर रहेगा। ना कभी शरीर मरे थे, एक रूप से दूसरे रूप में शरीर बदल जाता है। तुम एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चों का शरीर था, तुम जब छोटे थे, कभी तुम 10 दिन के भी रहे होगे, वो शरीर कहाँ है अब? मुझे वो शरीर को दिखाओ। क्या तुम्हें वो शरीर, तुम्हारा शरीर यही है वो जो तुम कहते हो ये नहीं तो यही तो है? नहीं, वो शरीर गया, शरीर गया, वो शरीर नहीं है अब। जो शरीर तुम्हारा 10 वर्ष के बच्चे का था वो शरीर नहीं बचा, वो शरीर गया, वो शरीर अब नहीं आने वाला वापस। जब वो शरीर है ही नहीं तो तुम किस बात को कह रहे हो कि ये शरीर, शरीर कह ही किसको रहे हो और किसको अमर करना चाहते हो? वो रुके तो उसके बारे में सोचने का भी तो मौका हो, तब तो अमर करने की भी सोचें उसको। उसको अमर करने की क्या सोचना। और याद रखना, जो अमर करने की सोचता है और जो परिवर्तन में भी नहीं बदलता, वो सिर्फ परिवर्तन है, और परिवर्तन का आधार ही अपरिवर्तन है। ये बातें बड़ी गहरी हैं, तुम सिर्फ इतना ही समझ लो कि जो अपरिवर्तनशील है वो हमेशा अपरिवर्तनशील होता है। तुम्हारे ऊपर से शरीर गुजर रहा है, जैसे मान के चलो तुम खड़े हुए हो अपने घर के सामने की सड़क पर, और वहाँ से वाहन निकल रहे हैं, कारें निकल रही हैं, मोटरसाइकिल निकल रही हैं, साइकिल निकल रही हैं, बसें निकल रही हैं,
तो याद रखना वो तुम्हारी आंखों के आगे से होकर गुजर रही है ना। ठीक वैसे ही ये तुम्हारा शरीर भी उन गाड़ियों की तरह तुम्हारे ऊपर से गुजर रहा है। तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे ऊपर से गुजर रही हैं। याद रखना, आंखें भी जो देख रही हैं वो तुम्हारी वजह से देख रही हैं। अगर तुम ना होते तो आंखें थोड़ी ही देख सकती थी। आंखें कई बार तो खुली भी होती हैं और नहीं देख पाती। तुम्हें पता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो रात में आंखें खोलकर सोते हैं और फिर भी वो सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। खुली आंखों से सोते हैं। और जो खुली आंखों से सोते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता। आंखों से थोड़ी दिखाई देता है भाई, आंखों से नहीं दिखाई देता, बल्कि देखते तो तुम हो, देखने को तुम शक्ति प्रदान करते हो। कानों से थोड़े ही कोई सुनता है, कानों से कोई नहीं सुनता, ना कोई हाथों से छूता है। जो हाथों के पीछे का हाथ है, जो कानों के पीछे का कान है और जो आंखों के पीछे की आंख है, वो तुम हो। तुम जहां से अपने आप को संचालित करते हो वह अमर है। वह अमर है जिसके ऊपर से गुजर रही है दुनिया। मेरे ऊपर से गुजर गई दुनिया, मैं तेरी राह से हटाई नहीं। तुम अपनी राह से कभी नहीं हटते। और जो परिवर्तन है, तुम्हें पता है एक बात, ये जो ऊपर से तुम्हारे गुजर रहा है ये गुजरता ही रहेगा, ये भी अमर है। और ये जो तुम देख रहे हो कि जिसके ऊपर से गुजर रहा है ये सब कुछ, वह भी अमर है। वह जिसके ऊपर से सब कुछ गुजर रहा है वो भी अमर है, और जो गुजर रहा है वो भी अमर है। तो अमर ही अमर है। यहां पर मर क्या रहा है? ऊर्जा बदल रही है परंतु ऊर्जा तो अमर है। यहाँ क्या अमर नहीं है? यहाँ शरीर अमर है, यहाँ आंखें अमर हैं, यहाँ कान अमर हैं। तुम कहोगे आंखें फूटती हैं, कान खत्म होते हैं, शरीर नष्ट होता है। नहीं, रूप बदलता है, रूप बदलता है। तुम्हारी आंख अंधी हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम देखना बंद कर दोगे। अगर तुम्हारी आंख, तुम हो गए 40 साल के और तुमने 40 साल बाद अपनी आंखें खो दी, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें चली भी जाएं तो तुमने जो देखा है पहले वह तुम सब जगह महसूस करोगे। तुम कहोगे फूल, तो तुमने जो फूल देखा होगा उसकी तुम कल्पना कर लोगे। और वैसे भी तुम कहाँ आंखों से देखते हो? आंखें होने पर भी तुम कल्पनाओं से ही देखते हो। और अगर तुम्हारी आंखें अभी चली गई हैं और तुम कहो कि देखो मैं अब भी ऐसा कुछ नहीं है जिसे नहीं देख पा रहा, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने जब पहले देखा है उसके आधार पर मैं अपना सब कुछ निर्णय कर लूंगा। कोई तुमसे कहे देखो ये लोहा है, तुमने लोहा पहले देखा हुआ है, तुम समझ जाओगे कि ये लोहा है। तुमसे कहोगे फूल है, फल है, पत्ती है, ये खाने की यह डिश, यह वह डिश, जितने भी तुमने नाम सुने हैं, जितने भी तुम्हें याद आ सकते हैं, जितने भी पेड़ों के नाम बता दें, जितने भी फूलों के नाम बता दें, जितने भी जानवरों के नाम बता दें, जितने भी आदमियों के नाम बता दें जिन लोगों से तुम्हारी जानकारी रही थी, वो सभी तुम्हें याद रहेंगे कि कौन आया है, कि रघु आया है। अब रघु को तुम जानते हो पहले से ही, तो रघु आया है, तो रघु के आने से तुम्हें थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। रघु तो तुम्हारे लिए रघु ही रहेगा। तुम्हें भले ही दिखाई देता हो या तुम्हें ना दिखाई देता हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रघु के होने से तुम पहले ही वाकिफ हो। अब तुम्हारी आंखों का उसमें कोई योगदान नहीं है। वो भले ही तुम्हारी आंखें रहते आ जाता तो भी तुम ऐसा ही महसूस करते, और आंखें ना होने पर भी अगर वो तुम्हारे सामने आ गया है तो भी तुम वैसा ही महसूस कर रहे हो। उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि तुम अलग से कुछ करते थे। अब देखो, कुछ लोग जब जिंदा थे, जैसे मान के चलो मैं बातें करता हूँ जिद्दू कृष्णमूर्ति की। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति जब जिंदा थे तो जैसे प्रश्नों के उत्तर देते थे, जो प्रवचन बोलते थे, जो भाषा बोलते थे, वह बोलने का तरीका तुम्हें पता है। तुमने कृष्णमूर्ति को देखा है, वीडियो में देखा है, तुमने कई प्रश्नों का उत्तर देते हुए देखा है उनको। अगर तुमने उनको देखा है तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हों या ना हों। लेकिन वो जैसे भी थे अब हम उनको महसूस कर सकते हैं। और वैसे भी जब वो जिंदा थे तब भी उनको महसूस कर रहे थे, और जब वो नहीं है तब भी उनको वैसा का वैसा कर रहे हैं। तो उनके होने या ना होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी ऊर्जा तो कभी नष्ट नहीं हो सकती। उनकी ऊर्जा तो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। और जो लोग पहले हुए हैं, जैसे बुद्धा हो गए,
तो बुद्धा की ऊर्जा वैसी की वैसी बनी हुई है। कृष्ण कृष्ण जैसा हो सकता है, उसका जैसा ढंग हो सकता है, उसकी जैसी परिस्थिति हो सकती है, वैसा तुम्हारे के सामने अभी के वही अभी कृष्ण वैसे के वैसे खड़े हैं। कृष्ण का वह रस तो नहीं गया, कृष्ण का रस थोड़े ही जाता है, और फिर रस ही होता है। आदमी के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। रस अमर है, कंपन अमर है, ऊर्जा अमर है, और समस्त ऊर्जाएं कंपन होती हैं अपने ढंग के कंपन। इस दुनिया में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे तुम खाना खाने पर स्वाद महसूस करते हो तो स्वाद कंपन है, स्पर्श कंपन है, हवा कंपन है, अग्नि कंपन है, सब कुछ कंपन ही तो है, और कंपन अमर है, और कंपनों को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। ये वाइब्स हमेशा अमर रहती हैं। इसीलिए यहाँ क्या अमर नहीं है। तुम्हारी आंखों की पट्टी हटाने की देरी है कि सब कुछ तुम्हारे सामने साफ साफ हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ क्या ऐसा है जो अमर नहीं है। सब कुछ अमर है। तो इस बात का तुम्हें पता चल ही गया होगा कि अमरता तो गई ही कब थी यहाँ से। अमर ही तो है, यह पूरा अस्तित्व अमर है। रूप तो बदलेगा, और बदलाव भी अमर है। बदलाव भी अमर है, और इसमें जो नहीं बदलता वह ना बदलना भी अमर है। यहाँ तो अमर ही अमर है सब।